चलिए आज अपन पढ़ने वाले हैं कुबरनेटीज़ के अंदर इंग्रेस के बारे में। ठीक है, तो ज़रा सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कुबरनेटीज़ के अंदर इंग्रेस क्या होता है, इसका काम क्या है और इसे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका कुबरनेटीज़ के अंदर इंग्रेस होता है, ये आपके जो क्लस्टर होते हैं उनके अंदर जो भी HTTP या HTTPS ट्रैफिक आती है, उनके राउटिंग रूल्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंग्रेस का यूज़ करते हैं। अब इसको ऐसा समझो कि सपोज़ दैट आपके पास एक क्लस्टर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है जी? आपके पास एक क्लस्टर रखा हुआ है। इस क्लस्टर में आपके पास 3 नोड रखे हुए हैं। ओके, मैंने क्या बोला, एक क्लस्टर है, इस क्लस्टर के अंदर आपके पास 3 नोड रखे हुए हैं। अब ये 3 नोड के अंदर आपके क्या है, 3 पॉड भी रन हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, 3 नोड के अंदर आपके 3 पॉड भी रन हो रहे हैं। अब ये जो 3 पॉड हैं, इनके अंदर आपका क्या है, अलग अलग सर्विस चल रहा है। सर्विस का मतलब यहाँ पर आओ गया आपके एप्लीकेशन से। ठीक है, क्योंकि जब प्रोडक्शन के अंदर आप काम करोगे तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन को सर्विस कॉल करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि सपोज दैट कि आपके यहाँ पर ये 3 चल रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास 3 सर्विस चल रहे हैं। सर्विस का मतलब यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये जो एप्लीकेशन है ये अलग अलग नहीं है कि एक आपका अमेज़ोन है, दूसरा फ्लिपकार्ट, ऐसा नहीं। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन चल रहा है वो एप्लीकेशन के अलग अलग पाथ, जैसे मान लीजिए कि हम हमारे एप्लीकेशन की बात करते हैं, हमारा जो क्लाउड विद विवेक है, क्या है जी, जो हमारा क्लाउड विद विवेक है, इस क्लाउड विद विवेक के अंदर अगर आप आते हो तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे आपको मैंने बोला कि आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन का पेज मिल जाएगा, दूसरे में जाओगे तो आपको कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाएगा, और तीसरे में जाते हो अगर आप तो आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। क्या हो गया, यहाँ पर तीसरे में जो है तो आपको साइन अप का ऑप्शन मिल गया, लॉगिन, कोर्सेज एंड साइन अप। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट यूज़र बैठे हुए हैं। मैंने बोला पहला यूज़र आपका यही बैठा हुआ है, ठीक है, अपने सिस्टम से। दूसरा यूज़र मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ये अपना मोबाइल से बैठा हुआ है। तीसरा यूज़र जो है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, टैबलेट फ़ोन का यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये 3 यूज़र अलग अलग बैठे हुए हैं। अब जो आपके यूज़र्स हैं ये क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि भाई मुझे लॉगिन करना है, दूसरा बोल रहा है कि मुझे कोर्सेज देखना है, और तीसरा बोल रहा है कि मुझे क्या करना है, साइन अप करना है। तो ये क्या करेंगे, अपने अपने सिस्टम में जो है तो सर्च करेंगे। तो जैसे इसने सर्च कर दिया www.cloudwithvivek, ओके, cloudwithvivek.com/ और इसने बोला लॉगिन। तो ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि सर मैं तो लॉगिन करूँगा। क्या कर रहा है ये बोल रहा है कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर भी बहुत बड़ा है, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे डिफाइन कर देता हूँ। ओके, ये लॉगिन कर रहा है। दूसरे वाले को मैंने क्या बोला कि ये बोल रहा है कि www.cloudwithvivek.com/ ये बोल रहा है कि मुझे कोर्सेज देखना है। तो ये कोर्सेज लगा के आ रहा है, क्या कर रहा है, ये आपका दूसरा वाला जो है ये कोर्सेज लगा के आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा बात करें तीसरे वाले की, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई मुझे तो साइन अप करना है। क्या करना है, साइन अप। तो ये बोल रहा है कि मैं भी www.cloudwithvivek.com/sign up। ठीक है, तो ये साइन अप करके आ रहा है। अब क्या होगा, इन तीनों की जो रिक्वेस्ट आएगी वो कहाँ पर आएगी, आपके इंटरनेट पे आएगी। कहाँ पर आएगी जी, आपके इंटरनेट पे आ गई ये रिक्वेस्ट। इसकी रिक्वेस्ट इसने हिट किया तो भी यहीं पर आ रही है, इसकी हिट कर रहा है तो भी इंटरनेट पे आ रही है, और ये हिट कर रहा है तब भी इसकी रिक्वेस्ट क्या हो रही है, यहीं पर आ रही। चलिए रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गई। अब हमने क्या बोला कि यहाँ से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इंग्रेस कंट्रोलर लगाएंगे। क्या करेंगे, हम एक इंग्रेस कंट्रोलर लगाएंगे। तो बेसिकली ये जो आपका इंग्रेस कंट्रोलर होता है ये क्या करता है, पाथ के अकॉर्डिंग ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पर हमने बोला कि ये हमारा इंग्रेस कंट्रोलर हो गया। ओके, क्या हो गया, इंग्रेस कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इंग्रेस कंट्रोलर है ये क्या करने वाला है, यहाँ पर आपकी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया इंग्रेस कंट्रोलर। तो जो भी रिक्वेस्ट आ रही है आपके इंटरनेट से होके वो यहीं पर जाएगी। ठीक है, क्या होगी,
वो सारी रिक्वेस्ट यहीं पर आपके पास आने वाली, इस तरीके से। अब इसके पास जब रिक्वेस्ट आ गई इंग्रेस कंट्रोलर के पास, तो यहाँ पर आपके नोड रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं जी? यहाँ पर नोड रखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि वही आपका लॉगिन वाला कंटेनर ये है, कोर्सेज वाला ये, और आपका साइन अप वाला ये थर्ड वाला है। तो मैंने क्या बोला कि ये क्या करेगा, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो अगर कोई यूज़र क्या कर रहा है, लॉगिन लगा के आ रहा है तो उसको यहाँ भेजेगा, कोई कोर्सेज लगा के आ रहा है उसको यहाँ भेजेगा, और कोई अगर साइन अप करके आ रहा है तो वो यहाँ पर भेजेगा। तो जैसे आपकी ट्रैफिक आएगी उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। समझ में आया? तो ये काम होता है किसका, आपके कुबरनेटीज़ के इंग्रेस का। ठीक है, अब यहाँ पर इंग्रेस की नीड क्यों होती है ये समझना है कि सपोज करो आपके पास 10 एप्लीकेशंस हैं और वो क्या कर रहे हैं, अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि आपका जैसे ये वाला नोड है, इसकी आईपी के साथ आपको पोर्ट नंबर देना पड़ेगा, इस पर कोई एक्सेस करना है तो इसको आईपी के साथ पोर्ट नंबर देना है। तो ये प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, मैसी हो जाएगा। तो बोला गया कि प्रोडक्शन में हम ये यूज़ ही नहीं करते। प्रोडक्शन में क्या यूज़ करेंगे हम, ये बोल रहे हैं भैया प्रोडक्शन में हम रिक्वेस्ट भेजते हैं https://cloudwithvivek.com, ओके, स्लैश ये लगा रहा है लॉगिन। ठीक है, तो अगर कोई लॉगिन लगा के आ रहा है तो हमने बोला उसको फर्स्ट वाले भेज देंगे। अगर कोई बंदा लॉगिन की जगह पे क्या कर रहा है, यहाँ पर कोर्सेज लगा के आ रहा है तो हम उसको सेकंड वाले पे भेज देंगे। और अगर कोई यहीं पर साइन अप का ऑप्शन लगा के आ रहा है तो हम उसको थर्ड वाले भेज देंगे। समझ में आए? तो यहाँ पर जो है तो आपके पास तीनों इस तरीके से आ गए। क्या हो गए? तीनों इस तरीके से आ गए। लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, और उसके बाद कोर्सेज हो गए। तो यहाँ पर फ्लो यही होगा कि यूज़र अपने सिस्टम से बैठ के हिट करेंगे, रिक्वेस्ट आएगी इंटरनेट पे, इंटरनेट से आपका यहाँ पर लोड बैलेंसर भी लगा सकते हो। ठीक है, लोड बैलेंसर से इंग्रेस पे आएगा, इंग्रेस यहाँ पर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब बात आती है यहाँ पर कि दो चीज़ें यूज़ होती है यहाँ पर, एक तो इंग्रेस यूज़ होगा, दूसरा इंग्रेस कंट्रोलर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझना है, किस किस में। एक तो इंग्रेस होता है और दूसरा इंग्रेस कंट्रोलर। ठीक है, तो क्वेश्चन करता हूँ ना, इसका मतलब डिफरेंस क्या है, मतलब हाँ, इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि इंग्रेस और इंग्रेस कंट्रोलर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो आपका इंग्रेस होता है ये कुबरनेटीज़ का एपीआई ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? जो आपका इंग्रेस है ये कुबरनेटीज़ का एपीआई ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करेगा, आपके रिसोर्सेज को काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, जो आपका एपीआई ऑब्जेक्ट है इंग्रेस, ये कुबरनेटीज़ को बताता है कि आपने जो रिक्वेस्ट ली है, ठीक है, वो कहाँ पर भेजनी है। और आपका जो इंग्रेस कंट्रोलर है ये क्या करता है, एक्चुअल में ट्रैफिक को हैंडल करता है। ठीक है, तो इंग्रेस कंट्रोलर जो है वो ट्रैफिक को हैंडल करेगा, और जो आपका इंग्रेस होता है ये जो भी आने वाली रिक्वेस्ट है बताता है कि ये, जैसे आपने यहाँ पर फर्स्ट वाली रिक्वेस्ट लगाई https://cloudwithvivek.com/login, तो इसकी रिक्वेस्ट ये क्या करेगा, फर्स्ट वाले पे भेजेगा। तो ये कैसे पता लगेगा, तो ये इंग्रेस बताएगा कुबरनेटीज़ को कि भाई जब यूज़र ये लेके आ रहा है ना तो उसको ये फर्स्ट वाले पे भेजना है, ये लेके आएगा यूज़र तो यहाँ भेजना है। ये इंग्रेस का काम है बताने का। और इंग्रेस कंट्रोलर का काम क्या होता है, जो आपकी एक्चुअल ट्रैफिक है उसको हैंडल करने का काम होता है। तो इंग्रेस जो है वो रूल डिफाइन करने का तरीका है, और इंग्रेस कंट्रोलर जो है वो रूल को इम्प्लीमेंट करने वाला सॉफ्टवेयर है। समझ में आ गया आशीष जी, समीर जी? जी सर। चलिए, सर ये जो लॉगिन कोर्सेज और साइन अप एप्लीकेशन है, इनको माइक्रो सर्विस भी बोलेंगे ना? हाँ, ये माइक्रो सर्विस का ही आर्किटेक्चर है। ठीक है, एप्लीकेशन तो आपकी एक ही है, उसके अलग अलग पार्ट हैं कि भाई मेरा लॉगिन पेज यहाँ पर रखा है, कोर्सेज यहाँ पर रखा है, साइन अप अलग रखा हुआ है, ये आपका माइक्रो सर्विस का पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इंग्रेस कितने टाइप के होते हैं। तो देखो हमारे पास मेजरली जो इंग्रेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, राउटिंग के पैटर्न कितने तरीके के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें अगर हम टाइप्स ऑफ इंग्रेस की, तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ इंग्रेस, मतलब जो रूल डिफाइन करोगे वो कितने तरीके से। पहला आता है होस्ट बेस्ड राउटिंग, और नंबर 2 पे आता है आपका पाथ बेस्ड राउटिंग। अब जरा समझेंगे कि होस्ट बेस्ड का मतलब क्या है और पाथ बेस्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो आपका होस्ट बेस्ड राउटिंग होता है
इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डोमेन या सब डोमेन क्या करते हैं, डिफरेंट सर्विस को कॉल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आपका क्या है, cloudwithvivek.com/login, उसके बाद आपका cloudwithvivek.com/courses, cloudwithvivek.com, यहाँ पर साइन अप। ये क्या हो रहे हैं, ये आपके अलग अलग इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है तो ये पाथ ऑफ क्या बोलते हैं, होस्ट बेस्ड राउटिंग का पाथ आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर जो आप लगा रहे हो इसमें क्या आएगा आपका, जैसे यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, एक सेकेंड, इसको डिलीट करूँगा तो फिर वापस से मुझे टाइप करना पड़ेगा। चलो एक काम करो, अभी ये होस्ट बेस्ड राउटिंग को छोड़ो, अभी पाथ बेस्ड राउटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पाथ बेस्ड राउटिंग में क्या होता है कि आपका डोमेन नेम सेम रहता है और इसमें जो पाथ होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, cloudwithvivek.com, ये क्या हो गया, मेरा डोमेन है सेम, पाथ क्या बोल रहा हूँ मैं, /login। उसके बाद मेरा cloudwithvivek.com सेम डोमेन है बट पाथ क्या बोल रहा हूँ मैं, /courses। फिर cloudwithvivek.com सेम डोमेन है बट पाथ क्या बोल रहा हूँ मैं, साइन अप। तो जब हम पाथ बेस्ड राउटिंग की बात करते हैं तो उसका एग्जाम्पल ये हो गया आपका cloudwithvivek.com/login, cloudwithvivek.com/courses, cloudwithvivek.com/signup। ये किसका एग्जाम्पल हो गया सर, पाथ बेस्ड राउटिंग का। अब जरा समझते हैं कि जो हमारा होस्ट बेस्ड राउटिंग होता है इसमें क्या होता है। तो होस्ट बेस्ड राउटिंग में डोमेन या तो आप अलग रखोगे या सब डोमेन बनाओगे उसके, और फिर ये डिफरेंट डिफरेंट सर्विस को कॉल करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मेरा डोमेन नेम सेम है लॉगिन डॉट, ठीक है, तो ये डोमेन नेम नहीं आएगा यहाँ पर। अब क्या हो गया, मैंने सब डोमेन बना दिया, तो login.cloudwithvivek.com, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये कौन सी सर्विस को बाइंड कर रहा है, ये आपका होस्ट बेस्ड राउटिंग हो गया। फिर यहाँ पर मैंने बोला courses.cloudwithvivek.com, उसके बाद मैंने क्या बोला कि यहाँ पर थर्ड नंबर पे आ रहा है आपका जैसे साइन अप डॉट cloudwithvivek.com। तो ये देखो, ये आपने यहाँ पर जो लॉगिन लिया है, कोर्सेज लिया है, साइन अप लिया है, ये क्या हो गया, ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, सब डोमेन के, login.cloudwithvivek.com, courses. क्योंकि ये आपका मेन डोमेन तो क्लाउड विद विवेक हो गया, उसी के अंदर आपने ये सब डोमेन बनाया, लॉगिन, कोर्सेज, साइन अप, ये सारी चीज़ें। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट कि भाई हमारा टाइप ऑफ इंग्रेस कितने हैं, 2 हैं, होस्ट बेस्ड राउटिंग एंड पाथ बेस्ड राउटिंग। होस्ट बेस्ड राउटिंग के अंदर क्या होता है कि आपका डोमेन नेम सेम होता है, पाथ डिफाइन करना, सॉरी, होस्ट बेस्ड राउटिंग में क्या होता है कि या तो डोमेन नेम अलग रखोगे या सब डोमेन बनाओगे। पाथ बेस्ड राउटिंग में क्या होता है, डोमेन नेम सेम होता है बट पाथ डिफाइन करना पड़ता है। समझ में आ गया? सर प्रोडक्शन क्लस्टर पर कौन सा मतलब इंग्लिश यूज होता? दोनों ही यूज करते हैं, बट जो हमारा प्रोडक्शन में होता है वो क्या होता है, जैसे www.company.com, api.com, admin.com, तो ये उसके रिगार्डिंग हो गया, ठीक है। और पाथ बेस्ड राउटिंग में क्या होता है कि जब आपको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज करना है तब हम लोग पाथ बेस्ड राउटिंग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, मेरी वेबसाइट दिखाता हूँ मैं आपको, cloudwithvivek.com में अगर ओपन करता हूँ, देखो अभी ये मेरा मेन है, इसको बाद मैंने किया, देखो यहाँ पर आ गया /बैच। इसका मतलब क्या है, ये पाथ को रीडायरेक्ट कर रहा है ट्रैफिक। मैंने कोर्सेज किया, कोर्सेज आ गया, मैंने वाई एस पे क्लिक किया अगर, तो ये वाई एस लेके आ गया, राइट। फिर कॉन्टैक्ट पे किया तो कॉन्टैक्ट वाला पाथ, फ्री आ गया, मतलब फ्री जो है इंक्वायरी। अभी ये जो पाथ जो आता है ना, ये फाइल को डिनोट करता है कि इसकी जो है तो कहाँ पर जा रहे हैं। ऐसे मैंने यहाँ पर सक्सेस स्टोरी लगाया, तो देखो यहाँ पर सक्सेस स्टोरी के अंदर ये आपको ये नहीं बताने वाला कि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पर जा रही है, ठीक है। देखो बस उसके बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको डिफाइन कर सकते हो। समझ में आया? तो ये आपका जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता है, इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पाथ बेस्ड राउटिंग यूज़ करते हैं। समझ में आया? यस और नो? लेकिन अब यहाँ पर मान लो कई बार ऐसा भी हो सकता है सर कि कोई पाथ बेस्ड राउटिंग लगा के तो आ रहा है, https cloudwithvivek.com/समीर लगा दिया, किसी ने कह दिया मैं /आशीष लगा रहा हूँ, तो अब तो ये पाथ मिल ही नहीं रहा है उसको। फिर क्या करेगा, तो अगर किसी डिफाइंड रूल से मैच नहीं होता है तो ये क्या करता है, डिफ़ॉल्ट बैकएंड हैंडल कर लेता है। और यहाँ पर जैसे आप डिफाइन करके रखोगे कि भाई कोई भी रूल मैच नहीं होगा तो इसको क्या करना है, एरर दे देना, नॉट फाउंड। अब जैसे यहाँ पर आ जाओ,
अगर मैं यहाँ पर इंक्वायरी की जगह पे विवेक डाल दूँ, क्या कर दिया मैंने, विवेक डाल दिया, तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। एक सेकेंड, ये आई थिंक इसमें बैकएंड मैंने लगाया नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने स्लैश लगाया, क्या बोल रहा है, पेज नॉट फाउंड, तो 404 का एरर आ गया। तो इस तरीके से ये क्या करता है, काम करता है, समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने हैच जो है इसको लगा रखा है कि भाई हैच रहेगा अगर, तो ये क्या कर रहा है, डिफ़ॉल्ट पेज को रीडायरेक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही आपका यहाँ पर भी होगा कि भाई अगर कोई पाथ नहीं मिल रहा है तो उसको 404 का एरर दे देना, समझ में आए। अब एक इंग्रेज का वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन यूज के समझो कि आपके पास TLS या फिर HTTPS इंग्रेस आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट इंग्रेस में कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। ये आप इंटरव्यू में सब बताने लायक चीज़ें हैं कि भाई हम क्या करते हैं, जब हमारा इंग्रेस यूज़ करते हैं तो हम लोग सर्टिफिकेट को इंग्रेस में कॉन्फ़िगर करके फिर हमारे जो डोमेन नेम होता है उसको सिक्योर बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में इसको क्या होता है, सर्टिफिकेट मैनेजर और एनक्रिप्शन दोनों को कॉमनली साथ में यूज़ किया जाता है। तो ये आप लोगों का अगर प्रोजेक्ट होगा तो प्रोजेक्ट में करवा दूंगा, ठीक है। अब बात आता है यहाँ पर कि इंग्रेस कंट्रोलर कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास इंग्रेस कंट्रोलर जो है वो सॉफ्टवेयर के नाम, तो जैसे एक एनजिनिक्स हो गया आपका, ये भी कंट्रोलर है। फिर उसके बाद ट्रैफिक करके आता है, मैं यहाँ पर ब्राउज़र पे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। एनजिनिक्स कंट्रोलर, तो देखो ये एनजिनिक्स कंट्रोलर आपका आ गया, ठीक है, कुबरनेटिस के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आप ट्रैफिक की बात करते हो, तो ये देखो ट्रैफिक आ गया। ये सब क्या है, ये सब प्रॉक्सी और आपके क्या बोलते हैं इंग्रेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसी के अंदर आपको एक आता है HA प्रॉक्सी करके आता है, ठीक है। देखो तो HA प्रॉक्सी जो है ये भी आपका इंग्रेस है, लोड बैलेंसिंग इंग्रेस दोनों ही करता है। फिर उसके बाद कॉन्ग करके आता है। फिर AWS का लोड बैलेंसर खुद का है ही, फिर गूगल क्लाउड का है, अजोर का एप्लीकेशन गेटवे है। तो ऐसे करके आपको मल्टीपल मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जरा और इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो समझ में आएगा कि ये हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए, सो कुछ नहीं करना है हमें, वही पहले कुबरनेटिस का जो किलर कोड है उसको रेडी कर लीजिए और उसके अंदर चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर आप सर्च करो कुबरनेटिस प्लेग्राउंड। जब तक मैं यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं, कुबरनेटिस डॉक पे आएंगे, इसमें इंस्टॉल एनजिनिक्स करके होगा, आई थिंक ये इंस्टॉल एनजिनिक्स इंग्रेस। तो ये इंग्रेस इंस्टॉल करने का URL है, ये आपको उसमें गूगल में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं कर रहा है, गिटहब से उठाता है URL और आपको दे देता है। चलिए, सो यहाँ पर आ जाएंगे और मैंने कर दिया इसको पेस्ट। तो सबसे पहला काम क्या है कि मैं इंग्रेस को इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। अब जब इंग्रेस को इंस्टॉल कर लोगे तो इसको वेरीफाई करना है। तो ये बोल रहा है कि भाई kubectl get SBC-n और नेम स्पेस जो है आपका एनजिनिक्स, इंग्रेस एनजिनिक्स के नाम से आ जाएगा। सो आके वेरीफाई करिए, अगर आपके पास ये नेम स्पेस बन गया दैट मीन्स कि हाँ आपका काम हो गया। देखो तो आपके पास सर्विस बन गई इंग्रेस एनजिनिक्स कंट्रोलर करके, और ये किस नेम स्पेस पे बना हुआ है, इंग्रेस एनजिनिक्स पे बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या बोल रहा है ये कि आपको पॉड भी चेक कर लेना है कि आपके पास पॉड आ गए हैं या नहीं। तो कॉपी किया हमने और यहाँ पर वेरीफाई करो, तो देखो आपके पास पॉड भी आ गए हैं और इनका नेम वगैरह इसने दे रखा है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर हमारा इंग्रेस इंस्टॉल कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपनी कोडिंग करूँगा। क्या करने वाला हूँ मैं, कोडिंग करूँगा। तो F1 F2, देखो अब ये F1 F2 क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप या तो फिर लॉगिन या साइन अप दे दो, ठीक है। तो मैं लॉगिन और साइन अप दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कमांड चलाता हूँ vim login.yaml। इसके अंदर मैं कंटेंट लिखूँगा कुछ भी कि वेलकम टू ऐसा कुछ XYZ जो भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए आप, इसमें आपको F1 करके मिल रहा है, F1.yaml इंग्रेस। ये आपका देखो F1 हो गया, उसके बाद ये डिप्लॉयमेंट हो गया। ये पूरा का पूरा URL एक साथ चलेगा, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं हम इसको और यहाँ पर आके पेस्ट करके एक्सप्लेन करता हूँ आपको स्टार्टिंग से कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्विस क्रिएट करनी है।
सर्विस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है F1 सर्विस। उसके बाद इसमें मैंने सिलेक्टर बताया हुआ है। अब सिलेक्टर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये तभी तो डिसाइड करेगा कि इसकी ट्रैफिक को कहाँ पर रीडायरेक्ट करना है। तो मैंने बोला F1 पोर्ट नंबर 80। उसके बाद आपका API वर्जन app/v1, ये किसके लिए हो गया, आपका डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट का नाम क्या रखा है आपने, F1। उसके बाद यहाँ पर रेप्लिकास कितने, तो आप ये डिप्लॉयमेंट में कितने रेप्लिकास बनाना वो बता सकते हो। फिर यहाँ पर हमने डिप्लॉयमेंट का काम सीखा हुआ था, तो डिप्लॉयमेंट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बस यहाँ पर मैंने पाथ डिफाइन कर दिया है कि मेरा जो वॉल्यूम है वो HTML नाम का होगा और उसका जो पाथ होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो USR शेयर के अंदर Nginx HTML होगा। ठीक है, तो ये आपका जो स्टैटिक कंटेंट होता है वो यहीं से सर्व करता है आपका Nginx USR शेयर और Nginx HTML के अंदर से। ठीक है, तो ये आपको यहीं से उठाना है। फिर उसके बाद कॉन्फिग मैप, तो कॉन्फिग मैप को अभी छोड़ दो, आगे कॉन्सेप्ट है कॉन्फिग मैप का समझाऊंगा। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो फ्रॉम F1 की जगह मैं लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू लॉगिन पेज। क्या लिख दिया हमने, वेलकम टू लॉगिन पेज क्लाउड विद विवेक। ठीक है, और उसके बाद क्लाउड विद विवेक है, राइट। और इसके बाद हमने इसको कर दिया सेव। तो ये आपका F1 हो गया, मतलब आपका ये लॉगिन पेज हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास आएगा, तो हम यहाँ पर दूसरा क्या करेंगे, साइन अप वाला या फिर कुछ भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर दूसरा वाला उठाया और यहाँ पर आके कर दीजिए। तो मैं जैसे यहाँ पर दे देता हूँ कोर्सेज के नाम से। ठीक है, तो बिम कमांड चलाइए courses.yaml, और यहाँ पर कर दीजिए आप पेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही सेम चीज़ें ही आपकी डिफाइन है जो अभी आपने देखा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या लिख दें, चलो कोर्सेज के नेम लिख दीजिए आप। ठीक है, हेलो आवाज़ आ रही है आशीष जी, समीर जी? यस सर, यस। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम यहाँ पर हमारे कोर्सेज के नेम डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने लिनक्स, AWS, डॉकर, कुबरनेटिस ये मैंने लिख दिया, और डेवऑप्स कोर्सेज बाय क्लाउड विद विवेक। ओके, सो यहाँ पर आपने इसको कर दिया सेव। हाँ, कुछ बोल रहे हो? मुझे तो ड्रॉप करना पड़ेगा मीटिंग के लिए। हाँ हाँ ठीक है। सो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें देखो अगर आपने कुछ चेंजेस करा होगा तो वो चेंजेस आपको ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए आप और कैट करिए एक बार login.yaml फाइल है जो, इसके अंदर देखो आपका F1 ये सब है, index.html करके आपका जो डेटा है वहाँ स्टोर होगा। F1-HTML दे रखा है आपने, Nginx USR Nginx, ठीक है, परफेक्ट। चलिए, तो इतना आपने कर दिया यहाँ पर डिफाइन। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या करना है, आपने ये दोनों डिफाइन कर दिए। एक सेकेंड, कैट करिए courses.yaml फाइल के अंदर आते हैं। तो ये आपका courses.yaml फाइल यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब इनको कर दीजिए ज़रा आप क्या क्रिएट, क्या करेंगे आप क्रिएट। सो यहाँ पर आपका मेटा डेटा में नेम रखा हुआ है, ठीक है, index.html डेटा है, ऐप टू पाथ, एक सेकेंड, इसमें मुझे बस पाथ का ही देखना है और कुछ नहीं, कि मैंने पाथ कहीं चेंजेस तो नहीं किए। V1 सर्विस, ऐप टू सर्विस ये डिफाइन कर रखा हमने। ठीक है सर, दोनों को पोर्ट नंबर सेम चलेगा ना? हाँ, पोर्ट नंबर तो सेम ही यूज़ करेंगे ना वो लोग। ठीक है, सो यहाँ पर आपका इसमें तो कोई इशू नहीं है। सो अब हम क्या करते हैं, इनको क्रिएट कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो कमांड चलाइए आप kubectl apply
-F4 फाइल, फाइल का नेम क्या है, login.yaml। तो देखो ये क्रिएट कर दिया इसने। और इसी तरीके से दूसरा आपका क्या है, courses.yaml। सो आपके पास दोनों ही क्रिएट होके आ गए। क्या हुआ, आपने यहाँ पर देखा कि दोनों ही आपके पास क्रिएट होके आ गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो आपकी सर्विसेज के नेम है उनके थ्रू कॉल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सर्विसेज का नेम आई थिंक ऐप1 ऐप2 ऐसा कुछ रखा हुआ है, कैट करके एक बार देख लो आप login.yaml। तो ये तो आपका कॉन्फ़िग मैप हो गया। और यहाँ पर आएंगे आप, ये डिप्लॉयमेंट हो गया, ये सर्विस। तो सर्विस का नेम आपने क्या रखा हुआ है, ऐप1 सर्विस रखा हुआ है और ऐप2, ठीक है। तो इसके थ्रू हमें क्या करना है, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो सिंपल सा, मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या करिए, कमांड चलाइए kubectl get node -o byte। तो इससे क्या होगा, मुझे आईपी मिल जाएगा। क्या होगा, मुझे यहाँ पर आईपी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि आप कौन से पोर्ट नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो देखो आईपी एड्रेस आपका क्या है, 172.32.2 और इसका 1.2, ठीक है, ये दोनों दे रखा है। तो मैं इसको एक्सेस करूँगा, प्लस इसको पोर्ट नंबर भी देखना पड़ेगा। तो पोर्ट नंबर यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसमें कहीं पर पोर्ट नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा है पोर्ट मुझे, नंबर सॉरी पोर्ट नंबर नहीं शो हो रहा है। नहीं हो रहा है ना। चलो एक मिनट, पोर्ट नहीं नंबर है। देख लेते हैं इसका। सो पोर्ट नंबर कैसे देखते हैं मुझे बताइए, क्लस्टर के थ्रू। कैसे देखते हैं, क्लस्टर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, इसका जो पोर्ट नंबर है kubectl get svc मतलब सर्विस -n फॉर नेम, और नेम क्या रखा है आपका, इंग्रेस -nginx। तो इसमें देखो पोर्ट नंबर क्या आ रहा है, 32,310 आ रहा है, राइट। और यहाँ पर 32,488। तो ये TCP के हो गए आपके और दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके थ्रू कॉल करना है। तो ये आपका हो गया, और ये वाला कहाँ गया, ये आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है। तो देखो जब आपको इसमें लिनक्स में ब्राउज़र में एक्सेस करना है, क्या करना है, लिनक्स में जब आपको ब्राउज़र से एक्सेस करना है तो कर्ल कमांड यूज़ करिए। तो कर्ल हो गया http:// आईपी एड्रेस दोगे, तो जैसे मैंने दिया 172 डॉट और कहाँ गया 30.1.2 पोर्ट नंबर क्या रखा हुआ है यहाँ पर हमारा 32,310, ठीक है, यही है। चलो 1.2 है ना, सॉरी हाँ, आईपी 1.2 है और 1.2.2 है, ठीक है। तो 1.2 और उसके बाद यहाँ पर 32,000 ये और /app1 एंटर। तो देखो यहाँ पर आपको बैड रिक्वेस्ट का एरर आ गया। क्या आ गया, बैड रिक्वेस्ट का एरर। दैट मीन्स कि ये वर्क नहीं कर रहा है। तो आई थिंक दूसरा पोर्ट नंबर देखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, 32,488, ठीक है। तो ये आपका कंटेंट सर्व नहीं हो पा रहा है, देखो एरर आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको कंटेंट सर्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो कोई बात नहीं, हम इसको देख लेंगे एक बारी जरा क्या है, कंटेंट सर्व नहीं हो पा रहा है। सो मैं एक काम करता हूँ, इनका नेम चेंज कर देता हूँ। login.yaml जो फाइल है ये तो ठीक है, और courses.yaml भी ठीक है। सो login.yaml के अंदर एक बार चेक कर लेता हूँ। ऐप1 HTML रखा हुआ है, index.html ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। फिर दिक्कत कहाँ आ गई, चलो एक बार चेक करते हैं ज़रा आईपी एड्रेस क्या। (1.2) की जगह पर 2.2। सर्व नहीं हो पा रहा कंटेंट, सर। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या गलती करी, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंग्रेस भी क्रिएट करना है। तो इंग्रेस यहाँ पर था नहीं, ठीक है। तो ये ingress.yaml करके आपको एक इंग्रेस भी क्रिएट करना है, तभी तो ये आपका रूल्स डिफाइन होगा। देखो यहाँ पर कि भाई आपका स्लैश, सर हमने कंट्रोल क्या, सॉरी अपन ने भी सिर्फ इंग्रेस कंट्रोलर बनाए थे क्या? अपन ने सिर्फ इंग्रेस कंट्रोलर इंस्टॉल किया था। इंग्रेस में जो रूल डिफाइन होता है ना, वो तो बनाया ही नहीं आपने। देखो
यहाँ पर पाथ में मैंने बताया कि भाई यूज़र अगर स्लैश ऐप1 लगा के आएगा तो उसको कहाँ पर भेजना है, उसको भेजना है ऐप1 सर्विस के अंदर, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर आपको दूसरे वाले में भी डिफाइन होगी, कहीं पर देखो ये ऐप2 लगा के आ रहा है तो उसको कहाँ पर भेजना है, ऐप2 सर्विस के अंदर। तो ये मिस्टेक हो गई थी और कुछ नहीं। चलो ठीक है, आ जाइए। सो बिम करिए ingress.yaml और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर ऐप2 लिखा हुआ है वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोर्सेज लगा देता हूँ कि ठीक है। क्या करना, जहाँ पर यूज़र कोर्सेज लगा के आएगा तो क्या करना, ऐप2 वाली सर्विस पे जाना, और अगर लॉगिन लगा के आ रहा है तो कहाँ पर जाना, ऐप1 के अंदर जाना। चलो इसको सेव कर दिया। अब जरा कमांड चलाइए kubectl apply -f4 फाइल, फाइल का नेम है आपका, पहले फाइल से पहले ये बनाना इंग्रेस से पहले वो इंस्टॉल कर, और ये आपके सर्विसेज वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐप1 कर दिया, उसके बाद यहाँ पर courses2 कर देते हैं, और अब करिए आप इंग्रेस वाला इंस्टॉलेशन, ठीक है, मतलब इंग्रेस क्रिएट करिए। सो यहाँ पर आपने कर दिया ingress.yaml, देखो हो गया। अब यहाँ पर जरा कमांड चलाइए आप कर्ल http://172.30, ये आईपी एड्रेस देखो साइड में हमने टैब में रखा हुआ है। 172 कहाँ गया, ये इंटरनल, ठीक है। तो 1.2, सो 1.2:/ ठीक है, सॉरी स्लैश नहीं आएगा, पोर्ट नंबर अब देंगे डायरेक्ट कॉलन लगा के। तो पोर्ट नंबर आपका यहाँ पर क्या रखा हुआ है इन्होंने, 32,488, ठीक है, स्लैश। अब मैंने क्या बोला, हाँ कुछ गलती हो गई, सॉरी, आईपी एड्रेस, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। देखो तो यहाँ पर अब लॉगिन लगाया मैंने, तो देखो दिखा रहा है वेलकम टू लॉगिन पेज क्लाउड विद विवेक, ठीक है। अब उसी तरीके से मैंने क्या बोला कि अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लॉगिन की जगह पे कोर्सेज लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि मेरा जो कंटेंट है वो ये वाला दिखा रहा है, तो ये आ गया, राइट। अब बस फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पर आप कर्ल कमांड से चला रहे हो तो ये कमांड लाइन पे चल रहा है। यही चीज़ अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर ब्राउज़र पे एक्सेस करते, क्या करते हैं, ब्राउज़र पे एक्सेस, तो आपको क्या होता कि यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग एक्सेस होता, ठीक है। तो देखो आई थिंक यहाँ पर वैसे होगा नहीं क्योंकि ये इंटरनल आईपी है आपका। तो देखते हैं एक बार ही, पोर्ट नंबर यहाँ पर आपका क्या है, 32,488। सो यहाँ पर आ जाते हैं, देखो तो एंजिनिक्स आ रहा है, और आई थिंक इसके अंदर पाथ में लेगा नहीं वैसे, बट देखते हैं एक बार डायल के, देखो बिल्कुल आ गया। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मैंने अगर लॉगिन लगा दिया तो ये आ रहा है। लॉगिन के अलावा अगर मैं यहाँ पर कोर्सेज़ वाला स्लैश लगा के आ रहा हूँ तो कोर्सेज़ दिखा रहा है, तो इस तरीके से एक्सेस हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो कमांड लाइन पे एक्सेस किया मैंने, तो ये तो क्या हो गया कि आपका लिनक्स पे, जैसे लिनक्स में ब्राउज़र पे एक्सेस होते हैं कर्ल कमांड से, वो एक्सेस हो गया। और यहाँ पर जब यूज़र रियल टाइम पे एक्सेस कर रहा है तो कैसे, अब देखो यहाँ पर मैं कोर्सेज़ की जगह अगर कुछ और लगा दूँ, फॉर एग्जांपल मैं साइन अप लगा दूँ तो एरर दे देगा 404 नॉट फाउंड। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपने लगा दिया लॉगिन, तो ये क्या कर रहा है, लॉगिन पेज पे लेके जा रहा है, ठीक है। अब मैंने लॉगिन पेज पे ये लिखा हुआ है तो आ रहा है। अगर मैं लॉगिन फॉर्म बना के लगाता पूरा रियल एप्लीकेशन तो यहाँ पर इस तरीके से एक्सेस होता। तो समझ में आया कि किस तरीके से जो है तो हमारा इंग्रेस काम करता है, ठीक है। तो अभी आज हम लोगों ने जो देखा है समीर जी, ये था हमारा पाथ बेस राउटिंग, ठीक है। क्या था, पाथ बेस राउटिंग इंग्रेस का टाइप। कल देखेंगे हम लोग होस्ट बेस राउटिंग के बारे में, ठीक है। चलिए, सो ये डायग्राम भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि याद रहेगा।